6, 7, 8. हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं पुष्पेंद्र सिंह रावत, कराटे एंड मार्शल आर्ट्स कोच। आज की वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूं कि जितने भी खिलाड़ी, जितने भी अपने बच्चे कराटे की प्रैक्टिस करते हैं और वो आगे चल के कहीं ना कहीं चैंपियनशिप या टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए राइट एज क्या है, या फिर किस एज के स्टूडेंट्स, किस एज के प्लेयर्स कराटे में जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर जो कराटे कर रहे हैं किसी भी एज के प्लेयर हैं, किसी भी एज के स्टूडेंट्स हैं, तो वो ओपन टूर्नामेंट्स में खेल सकते हैं या अपने ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में। तो आज की वीडियो में मैं वही बताने जा रहा हूँ कि ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं खिलाड़ी, उनकी एज क्या होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, और जो ओपन टूर्नामेंट्स है उनमें किस एज के खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ जो ओपन टूर्नामेंट्स होते हैं, ओपन टूर्नामेंट्स में -5 ईयर की पहली कैटेगरी होती है, यानी कि अगर आपका स्टूडेंट, आपका जो बच्चा है वो 4-5 साल का है तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है अगर वो कराटे की प्रैक्टिस करता है तो अपना। क्योंकि ओपन इवेंट्स जो होते हैं, ओपन टूर्नामेंट्स जो होते हैं, या फिर जैसे किसी स्टाइल के टूर्नामेंट्स होते हैं, तो उसमें खिलाड़ी को इसीलिए खिलाया जाता है ताकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो और उसको जो कराटे के रूल्स हैं उसकी प्रॉपर नॉलेज हो और वो आगे चल के भी अच्छा खेल सके। क्योंकि मार्शल आर्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने 2-4-6 महीने या साल भर किया और उसमें महारत हासिल कर ली और आप उसमें परफेक्ट हो गए। इसमें कई सालों की प्रैक्टिस होती है और उसमें आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 2 साल में कर लेते हैं, 3 साल में कर लेते हैं, 5 साल में कर लेते हैं या 6 साल में करते हैं। ये आपके पैसर के ऊपर, आपकी पिकअप पावर के ऊपर, आपकी कैचिंग पावर के ऊपर और आपकी कोच की सीरियसनेस के ऊपर, इन सबको मिला के ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी बनती है। तो जो ओपन टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें -5 ईयर, फिर 6 ईयर, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ईयर्स तक सब जूनियर कैटेगरी होती है। उसके बाद 40 एंड 15 ये आपकी कैडेट कैटेगरी होती है। इसके बाद 16 एंड 17 ईयर कैटेगरी जो होती है वो जूनियर कैटेगरी होती है। और उसके बाद 18 प्लस में आपका सीनियर कैटेगरी शुरू हो जाता है। 18 प्लस के बाद आपका वेट कैटेगरी होता है, जैसे -45, -50, -55, इस तरीके से वेट कैटेगरी जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर होते हैं या जो फेडरेशन होती है वो डिसाइड करती है कितनी कैटेगरी रखनी है और कितनी नहीं रखनी है। लास्ट में फाइनल डिसीजन जो होता है ऑर्गेनाइजर ये होता है जो उस इवेंट को या टूर्नामेंट को या चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब बात करते हैं ऑफिशियल टूर्नामेंट्स की। ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में जो नेशनल फेडरेशन और इंटरनेशनल फेडरेशन डिसाइड करती है वही कैटेगरीज होती हैं। जो ऑफिशियल टूर्नामेंट होते हैं उसमें जो पहली कैटेगरी है वो -10 है। -10 में आपका बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और फिर उसके बाद -11 होता है, फिर 12 होता है, 13 होता है, ये सब जूनियर हो गया, 14, 15 कैडेट हो गया, 16, 17 आपका जूनियर हो गया और 18 प्लस आपका सीनियर हो गया। अब इन एज जो कैटेगरी होती है, एज कैटेगरी के बाद भी आपका वेट कैटेगरी होता है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी बच्चे की एज 10 ईयर है तो 10 ईयर में भी वो डिपेंड करता है कितने केजी का है, 25 केजी का है, 30 केजी का है, 35 का है, 45 केजी का है। तो उसमें जो आपकी नेशनल फेडरेशन डिसाइड करेगी, जैसे 3 वेट कैटेगरी हो गई 10 ईयर में, -25, -30, 30 प्लस का मतलब है 35, 40, 50, 60 किलो का जितना भी बच्चा है वो स्टूडेंट, वो प्लेयर वो प्लस में जाएगा और बाकी जो कम का है वो कम में जाएगा। जो उस वेट कैटेगरी के अंतर्गत आता है, अंडर में आता है, वो उस बीच वाली कैटेगरी में जाएगा। तो इस हिसाब से सेम एज के, सेम वेट कैटेगरी के 2 प्लेयर आपस में खेलते हैं और उनमें फिर जो अच्छा खेलता है उसको मेडल मिलता है अपना। तो इस तरीके से कैटेगरीज होती है और बाकी मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं होती। अपना मिनिमम का एक क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम इतने इयर्स का स्टूडेंट या इतने ईयर का प्लेयर होना चाहिए और मैक्सिमम में फिर चाहे 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो या जितने भी साल के हो, अगर आपके अंदर लगन है, पैशन है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, मेडल जीत सकते हो और अपना नाम रोशन कर सकते हो।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग एक्सरसाइज करते रहिए, फिट रहिए, एक्टिव रहिए, स्ट्रांग रहिए। ओके, बाय बाय।